नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आमने सामने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म को लेकर अलग अलग बातें हो रही है देश में। धर्म के ऊपर बहुत कुछ प्रचंड, भीषण और अलग अलग माहौल देखने को मिलता है। धर्म जब राजनीति में घुस जाए या धर्म में ही राजनीति हो जाए तो बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन अगर हम धन की बात करते हैं तो आज ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा इस विश्व में जो धन को इग्नोर कर सके। और धन के जो देवता होते हैं वो कुबेर होते हैं। और यही बात है कि लगातार जिस तरह से हमने धन की पूजा अर्चना करते लोगों को देखा है उसमें बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। और आज इसी कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे महंत जी से जिनका नाम है ब्रजेश गिरि जी महाराज। और धन के जो कुबेर देवता है, कुबेर का जो मंदिर है हिंदुस्तान में जो सबसे प्रसिद्ध है, उसके हमारे पास गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल है कि आज धन को लेकर जो हम कुबेर की पूजा करते हैं उसको बहुत सारे लोग गलत दिशा में भी लेके जाने चाहते हैं, जो संत के नाम पे बरगलाने का काम करते हैं। तो सनातन धर्म में ऐसे लोगों की पहचान हम कैसे करें आम आदमी के तौर पर? नमस्कार आप सभी को। इस चैनल के माध्यम से आप सबको हम बताना चाहते हैं कि धन की 3 गति होती है, आना, जाना और उसका उपयोग करना। उपयोग करने में कई तरीके से लोग उपयोग करते हैं, जैसे स्वयं के लिए करना, परोपकार के लिए यानी दूसरों की सेवा के लिए करना जी। और तीसरा, ना तो उपयोग में होता है, ना उसके उपयोग में, ना उसको धीरे सड़ जाता है, ऐसा समझो। तो धर्म से जो जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं जी, उनका प्रथम कर्तव्य यही है कि जो धन आता है वो जन के काम में आना चाहिए जी। अपनी वास्तविकता को पहचानते हुए, भौतिकवाद से दूर रहते हुए जन की सेवा करना चाहिए और कोई धार्मिक ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले, लोगों को एक मार्ग मिले। या फिर ऐसे बहुत से ऐसे आयाम है जो कर सकते हैं, जैसे विद्यालय है, योग की शिक्षाएं हैं, संगीत की शिक्षाएं हैं, डॉक्टर दवाखाने खोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत से कार्य कर सकते हैं और उसका सदुपयोग भी यही है कि उस धन का सदुपयोग होता है। अच्छा गुरुजी, हमेशा हमने सुना है कि जो एक संत होता है वो दुनिया से अलग होता है, लेकिन देश में जिस तरह की घटनाएं घटती हैं, आपने पिछले दिनों देखा होगा हाथरस में बड़ा हादसा हो गया बहुत। और भी कई ऐसे संत हैं जो हमेशा विवादों में रहते हैं। तो आप जिस तरह से लगातार अपने कर्म में रत रहते हैं, तो क्या सोचते हैं आप, मन में क्या गुजरती है आपके ऊपर? उसका कारण क्या है प्रभु कि आज का जो समय है, जो स्थिति है, पहले लोग हम सिर्फ भगवान के ऊपर या फिर एक के प्रति आस्था रखते थे, लेकिन आज की भौतिकवाद में स्थिति ऐसी है कि आपने मुझसे कहा, मैंने आपके ऊपर विश्वास कर लिया जी। मैंने उससे कहा, उसने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया। पब्लिक को या फिर समाज को यह निर्णय करने में बहुत मुश्किल होती है कि सही क्या है जी। और इसका मुख्य कारण यही है कि हम सही दिशा में चलते नहीं है, इसलिए सही आदमी का चुनाव नहीं कर पाते जी। मुख्य कारण इसका ये है। आज पॉलिटिक्स में भी धर्म के नाम पे बहुत सारे लोगों को बरगलाने की प्रथा चल रही है। आपने देखा होगा कि राम मंदिर को लेकर जो एक तस्वीर बनाई गई थी देश में, चुनाव के बाद तस्वीर बदल गई। तो आम आदमी को क्या समझ आता है इस तरह की घटनाएं जब होती हैं? ये क्या होता है, जैसे अब एक चौकड़ी होती है, चौकड़ी मतलब चौराहा होता है, चौराहे के पास से 4 रास्ते निकलते हैं जी। लेकिन निर्णय हमको करना है कि हमको सही साइड में जाना है या फिर गलत साइड में जाना है। पब्लिक को ये साइड पता नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है। और इसका मेन उद्देश्य है हमारे नेतागण, भाविक जो भी नेतागण है, जो भी वोट के चक्कर में, नोट के चक्कर में बोतल पकड़ा देते हैं, नोट पकड़ा देते हैं, ये सब राजनीति के शिकार हमारे लोग ही हो रहे हैं जी। जो बड़े बड़े लोग, उनको कोई फर्क इन चीजों से पड़ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना करके, धर्म के नाम पर लोगों को नए नए रास्ते दिखा करके, धर्म के नाम पे लोगों को गलत रास्ता दिखा करके ये सोचते हैं कि हमने सही किया है, लेकिन वो सही नहीं है, रास्ता गलत है। और ये जो किया जा रहा है धर्म के नाम पर, ये बहुत गलत स्थिति में जा रहा है। गुरु जी, आप चूंकि कुबेर जी की बहुत सबसे करीबी रिश्ता आपसे है, जिस तरह से लोग मानते हैं आपको, मुख्य पुजारी हैं आप, और वहाँ जो आम आदमी आते हैं, खास भी आते होंगे, तो उनके अंदर की जो भावनाएं होती हैं कि उनका मकसद क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? मकसद तो एक ही होता है, धन, क्योंकि धन के देवता है। डॉक्टर के पास आदमी दवाई लेने जाता है ना कि भाई दवाई लेके जाएंगे तो हम बीमार हो तो सही हो जाएंगे। इसी प्रकार से धन के कुबेर देवता है, उनको वहाँ का एक प्रभाव है कि वहाँ संतान प्राप्ति भी होती है जी। कई लोग वहाँ जाते हैं, बाधा लेते हैं, बाधा के दौरान उसको कुछ नियम बताए जाते हैं,
उस नियम के आधार पे उसको फिर बाधा होती है, फिर बच्चे संतान पैदा होते, फिर संतान वहाँ जाते, फिर वहाँ चोटी काटी जाती है। नामकरण उसी जगह होता है, कुबेर के स्थान में ही। और वहाँ विशेषकर 5 अमावस्याओं का महत्व है जी। कहते हैं कि यदि आपका कोई मन के अंदर कोई ऐसी इच्छा है जो पूर्ण नहीं होती है, जगह जगह आप भटकते हैं, तो उस मंदिर में जाइए, आप अपनी इच्छा रखिए और वो इच्छा पूर्ण होते ही 5 अमावस्या भरिए। यदि इच्छा पूरी हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर देवता बदल दो। ऐसे लोग बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, है ना, देवता बदल दो। हमने बताया ना, आपसे हमारा कार्य सिद्ध हो रहा तो ठीक है, नहीं तो दूसरी बात जाएंगे। ऐसा भी हमारे धर्म के अंदर ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए हम लोग धर्म को कोसते हैं, लेकिन धर्म को कोसने जैसा नहीं, हम अपने आप को कोसें वही सही है। अभी बहुत सारे अखाड़ा हैं इस देश में, आपको पता ही है। आज वहाँ भी काफ़ी विवाद हो रहा है, कई संतों को बदल दिया गया है, कई अलग अलग जो विरोध का जो स्वर है वो बुलंद होता जा रहा है। तो आम आदमी को भी इस पर तो बहुत असर पड़ता है। बहुत भक्त हमारे श्रद्धालु है, बहुत असर पड़ता है इसका। और सीधा ये जो कनेक्टिविटी है ना, सिर्फ धर्म के ऊपर ही जाती है जी। क्यों, जो धर्म से जुड़े हुए लोग, नीचे स्तर के लोग कोई फर्क पड़ता नहीं है, उनको आप जैसे भी चाहो वैसे आप मना सकते हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशानी का विषय मीडियम वर्ग होता है। क्योंकि थोड़ा जो समझदार होता है ना, मीडियम वर्ग ही होता है जी। बड़े वाले को कुछ पता नहीं है ना, उसको कुछ फर्क पड़ता है, पड़ोसी के यहाँ शादी हो जाती है उसको पता भी नहीं चलता जी। मीडियम वर्ग वाला ये सोचता है कि हमारा फायदा किसमें, या फिर हमारा समाज किस चीज में फायदे में रहेगा। तो क्या है, उस चीज जब बिखर जाता है ना व्यक्ति, तो उसको साधन नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। और मीडियम क्लास का वर्ग क्या सबसे ज्यादा परेशानी का सबक बनता है आजकल। अच्छा गुरु जी, मानसिक अवसाद जो है आज हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, चाहे बिजनेसमैन हो या फिर पॉलिटिकल हो या आम आदमी हो। मन का जो अवसाद है, आप संत होने के नाते किस तरह से समझाना चाहेंगे कि आप उससे दूर कैसे हो जाए? कहते हैं मन मरी माया मरी, मर मर गया शरीर जी। आशा तृष्णा, ये 2 शब्द है, आशा तृष्णा। यही उसका मुख्य कारण है जो मन को हमारे स्थिर नहीं रहने देता, ना हमारे शरीर को सही रहने देता, ना हमें स्थिर रहने देता है जी। मुख्य कारण यही है। आज करनाली में जो मंदिर है वो विश्व विख्यात है जी जी। उसका सबसे जो साइड इफेक्ट होता है, वहाँ बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं, तड़प के रह जाते हैं। अगर वो नहीं जाने की स्थिति में है, उनको किस तरह से दर्शन मिल सकता है वहाँ का? वहाँ से दर्शन लाइव द्वारा भी होता है जी, यूट्यूब के माध्यम से होता है। श्री कुबेर भंडारी लाइव न्यूज आता है जी, आरती वगैरह होती है, दर्शन होते हैं, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। घर बैठे भी भगवान कुबेर का ध्यान करो जी, ध्यान करो। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय महाराजा धीराजाय नमो नमः, इस मंत्र का जप करें। या फिर नहीं आता कुछ तो ओम कुबेर महाराज कुबेराय नमः कुबेराय नमः, इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए भी आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। उनको भी तो अन्याय का सामना करना पड़ा। रावण के भाई होने के नाते जब वो उनको राजा बनाया गया लंका का, तब रावण को तकलीफ हो गई। बाद में कोषाध्यक्ष बनाया गया स्वर्ग का, उसके बाद भी उनको तकलीफ हो गई। तो ये तकलीफ का सिलसिला ही तो हमेशा चलने वाला है। ये तो सभी लोगों को झेलना ही पड़ने वाला है, किसी के लिए ऐसा नहीं कि हमेशा एक जैसा समय रहे। ये न्यूज चैनल है, अभी धीरे धीरे हर चीज का विकास होता है ना। पेड़ एकदम से बड़ा नहीं होता, उसको धीरे धीरे पानी डाल धीरे धीरे करके बड़ा होता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर की स्थिति, संसार की भी स्थिति, प्रकृति की भी स्थिति, सभी जगह यही स्थिति है जो परिवर्तनशील है, होता रहता है और होगा ही। बिल्कुल। गुरु जी, आपने पूरे हिंदुस्तान का जो धार्मिक स्थल है वो तो जानते ही हैं, आपका कोई ऐसा पसंदीदा है जिसको आप हमेशा मतलब बार बार जाना चाहने की इच्छा होती है? मुझे ब्रज सबसे अच्छा लगता है, ब्रज, वृंदावन सबसे अच्छा लगता है। तो मानसिक शांति के लिए भी जाते हैं वहाँ पे? मानसिक शांति भी, कानों में स्मरण होता रहता है नाम का, जगह जगह कीर्तन धुन चलती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो साधु के लिए जहाँ रहता है वही भजन होता है। बाकी जो समाज के लोग होते हैं उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है जीवन को लेकर। एक संत का उद्देश्य क्या होता है जीवन में? हमारा तो एक ही, आप तो अपने लिए आप कुछ कर नहीं पाए हैं आज तक, करने की इच्छा रखते हैं, तो एक उद्देश्य क्या होता है गुरु जी संत का? संत का उद्देश्य तो क्या है, सबसे बड़ी परमात्मा प्राप्ति होता है जी, जो एक मोक्ष का साधन है। और मोक्ष का साधन ही मिलता है भक्ति से। और आज जो युग परिवर्तन है, आज के समय भक्ति करना बहुत दुष्कर है। क्यों? क्योंकि सब माया मोह में फंसा हुआ शरीर रहता है। महात्माएं फिर भी हमको चाहिए, क्यों? उसका कारण है, हमको बस में जाना तो टिकट चाहिए तो पैसा भी चाहिए उसके लिए। जब पैसा चाहिए तो कुछ ना कुछ हमको उद्योग करना ही पड़ेगा, तभी हमारे पास पैसा आएगा। इसलिए थोड़ा सा भक्ति लाइन है इसलिए। लेकिन सबसे अच्छा जो है नाम स्मरण सबसे सुंदर होता है ना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सबसे अच्छी यही चौपाई लगती है हमको, और इससे बढ़कर कोई संसार में कुछ है भी नहीं। बिल्कुल, नाम स्मरण के साथ ही सब। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपकी गति है, जो इनकी स्पीड है,
उसको देखकर, उसको सुनकर, उसको महसूस कर जयशंकर प्रसाद की चंद पंक्तियां मुझे याद आ रही है। मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगा कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच रो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। जिस तरह से गुरु जी की यात्रा अनवरत जारी है, आने वाले दिनों में भी हम शुभकामनाएं देंगे गुरु जी कि आप स्वस्थ रहें और लोगों का भला करते रहें। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत तो आज आमने सामने में आपने गुरु जी से मुलाकात की। आने वाले दिनों में भी हम अलग अलग क्षेत्र के महान हस्तियों से आपका भेंट, आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DC न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।